हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूं लव कुमार, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि आईपीएफ स्मार्ट पुलिस इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन रहा दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश, याद कर लीजिएगा। आईपीएफ पुलिसिंग इंडेक्स, पुलिस याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत के पहले 3D नेत्र शल्य चिकित्सक केंद्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया दोस्तों? तो चेन्नई। यानी कि यहाँ पर 3D यानी कि 3 डायमेंशनल माध्यम से जो है नेत्र का चिकित्सक किया जाएगा, यानी कि बनाया जाएगा। भारत के पहले लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया था दोस्तों? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो पिनाकी चंद्र घोष, तो पीसी घोष दिले रहेगा, तो घबराना नहीं है दोस्तों, पिनाकी चंद्र घोष। संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? तो रवि कपूर, याद रखिएगा दोस्तों, रवि कपूर। तो संसद टीवी पहले जो था दोस्तों, राज्यसभा टीवी अलग था, लोकसभा टीवी अलग था, दोनों को मिलाकर 2021 में संसद टीवी कर दिया गया है। और संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बन गए हैं? तो रवि कपूर, याद रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी है? तो सुमन कुमारी, याद रखिएगा। गांव के आसपास का किसी का नाम रहेगा सुमन कुमारी, याद रखिएगा, वो पाकिस्तान की जज बन गई है सुमन कुमारी दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा हैं, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकपाल, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के लोकपाल कौन है? तो इंदु मल्होत्रा। अगर इंदु मल्होत्रा के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह जो सुप्रीम कोर्ट में वकील से सीधे न्यायाधीश नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है या प्रथम न्यायाधीश है। तो इंदु मल्होत्रा को याद रखिएगा। हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट में 3 महिलाओं को न्यायाधीश बनाया गया है, बेला त्रिवेदी, हेमा कोहली और नागा रत्ना को, याद रखिएगा दोस्तों। हेमा कोहली, बेला त्रिवेदी और नागा रत्ना, याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी, याद रखिएगा। वायु, व से वायु और व से विवेक, तो विवेक राम चौधरी, VR चौधरी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 एनजीओ प्रथम को दिया गया है, याद रखिएगा। लगातार 5वीं बार इंदौर शहर जो है सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब अपने नाम किया। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन है? तो इंदौर है दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा स्थान पर सूरत रहा है। राज्यसभा के नए महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी, यानी पी चंद्र मोदी, तो पी फॉर प्रमोद, याद रखिएगा दोस्तों, प्रमोद चंद्र मोदी। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो नारकोटिक्स, तो स आ गया, स से आ गया सत्यनारायण प्रधान को, याद रखिएगा, सत्यनारायण प्रधान, NCB। हाल ही में जो है शाहरुख खान के बेटा जो है ड्रग मामला में पकड़ाया था, याद रखिएगा। हाल ही में केरल राज्य में नोरो वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है। चीन ने विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआमगू लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने। भारत का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन है? तो केवड़िया गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा, केवड़िया गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पोषण मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 मार्च 2018 ईस्वी को झुंझुनू राजस्थान से किया गया। कहाँ से किया गया दोस्तों? तो झुंझुनू राजस्थान से। कब किया गया? तो 8 मार्च 2018 ईस्वी को, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषक नियंत्रण टावर का उद्घाटन कहाँ में किया गया दोस्तों? तो नोएडा। तो नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश का शहर है। नोएडा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। 18 नवंबर 2021 को राजनाथ सिंह के द्वारा लद्दाख के रेजांगला में वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा, वार मेमोरियल कहाँ में? तो लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत मूल की अनीता आनंद को हाल ही में कनाडा के नए रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। तो नए रक्षा मंत्री बने कौन? तो अनीता आनंद। हाल ही में हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो कौन हो जाएगा? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी, याद रखिएगा दोस्तों। मथुरा से हेमा मालिनी सांसद भी है।
16 नवंबर 2021 को भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और 2021 में कितना हुआ तो 7वां हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में यानी कि भूखमरी में भारत की रैंकिंग 101, 2020 में कितना था तो 94, कोरोना के कारण 101 पहुंच गया, याद रखिएगा दोस्तों। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक जो हैं संतोष जॉर्ज कुलांगरा होंगे। इन्हें रिचर्ड बेंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के द्वारा भेजा जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। वाराणसी शहर जो है सार्वजनिक रूप से रोपवे यानी कि रस्सी मार्ग यानी कि सार्वजनिक रूप से रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बना। 100% कोविड-19 के खिलाफ दोनों डोज का टीकाकरण करने वाला पहला जिला बनना तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों किन्नौर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के पहले राज्य वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में खोला गया। नागपुर को संतरा नगरी भी कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह जो है लखनऊ को जो है गाजीपुर से जुड़ेगा, याद रखिएगा। इसमें वो एयर स्ट्रिप भी बनाया गया जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग भी हो सकता है। हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया है। ये भी याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पश्चिम में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इस्तीफा देने के बाद पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि मरणोपरांत कर्नाटक रत्न 2021 पुरस्कार किसने मिला है तो पुनीत राजकुमार को मिला है। ये जो एक्टर थे। तमिल फिल्म कुंजगल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 गोवा में जो प्रदर्शन करने के लिए चुना गया है। 2022 ऑस्कर अवार्ड यानी कि 2022 में जो है 94वां ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत के द्वारा आधिकारिक रूप से नामित कौन फिल्म हुआ था कुंजंगल। इसके निर्देशक कौन है तो विनोद राज, याद रखिएगा दोस्तों, विनोद राज हैं इसके निर्देशक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया। सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। सौरव गांगुली जो है अभी वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था दोस्तों कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ है। हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती जागरूकता अभियान चालू किया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी कौन करता है दोस्तों तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक 142 है। यानी कि प्रेस के लिए यानी कि जो पत्रकार होते हैं उनके लिए कोई भी बॉर्डर मायने नहीं रखता है, याद रखिएगा। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है तो अविक सरकार है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष है अविक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन की शुरुआत की है। तो राशन आपके ग्राम योजना कहाँ हो जाएगा तो मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने 2021 से हर साल 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, क्योंकि 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, जिन्हें जगत बापा या जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह से संबंधित है। महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को कोविड-19 वैक्सीनेशन करने के लिए राजदूत नियुक्त किया है। यानी कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन जिसमें मुस्लिमों में जो है पिछड़ गए हैं उनको उसमें तेजी लाने के लिए किसे बनाया है तो सलमान खान को, जबकि पंजाब सरकार सोनू सूद को बनाया है। 17 नवंबर से 19 नवंबर 2021 तक राष्ट्र रक्षा संवर्ध पर्व का आयोजन कहाँ में किया जा रहा है दोस्तों तो झांसी उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा झांसी उत्तर प्रदेश। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, याद रखिएगा। स्ट्रॉबेरी जो है ऐसा फल है दोस्तों जिसका जो बीज होता है फल के बाहर होता है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ में है तो रानीखेत, खेते में ना घास रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। रानीखेत कहाँ में है रानीखेत अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड में, याद रखिएगा।
भारत का प्रथम लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही खोला गया है। कवक पार्क भी उत्तराखंड में ही खोला गया है, याद रखिएगा दोस्तों। अब भारत का जो विश्व का सबसे ऊंचा जो है हर्बल पार्क जो खोला गया है वो भी उत्तराखंड में। हाल ही में वहाँ पर एक सुरभि गार्डन का भी शुरू किया गया, सुरभि गार्डन। विश्व का पहला गैर लाभकारी शहर, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, रियाद, सऊदी अरब में शुरू किया गया। गैर लाभकारी मतलब होता है कि वहाँ पर किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल यानी का उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। G20 2020 की आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता कौन किया था दोस्तों? तो सऊदी अरब ने ही किया था। 2021 का अध्यक्षता कौन किया? तो रोम, इटली किया है। 2022 का इंडोनेशिया करेगा। 2023 का करेगा भारत, वीवीआई है दोस्तों, 2023 का भारत। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने दुआरे राशन, घर के दरवाजे पर राशन योजना शुरू किया था। कौन किया है दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल सरकार ने। एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ में लगाया गया? तो दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। कृषक बंधु योजना जो है पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है, इसमें किसानों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा। इसमें पहले जो दोस्तों दिया जाता था, कितना दिया जाता था दोस्तों? तो पहले 5,000 दिया जाता था, लेकिन जब से ममता बनर्जी चुनाव जीती हैं उसके बाद से इसको कर दिए 5,000 और बढ़ा दिए हैं, यानी कि 5,000 गुने 2 कर दिए हैं, यानी कि दोगुना कर दिए 10,000 रुपये। ममता बनर्जी दोस्तों यहाँ की मुख्यमंत्री बनी है। जब चुनाव हुआ था यहाँ विधानसभा से, तो नंदीग्राम से ममता बनर्जी को जो है शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। उसके बाद इनको 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना था, तो फिर ये भवानीपुर सीट से लड़ी और वहाँ पर प्रियंका टिब्रेवाल जो कि भाजपा की कैंडिडेट थी उनको हराकर फिर से जो है मुख्यमंत्री जो है लगातार रहते गए। लॉरियस स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2021 पुरुष में मिला है राफेल नडाल को, महिला में मिला है नवामी ओसाका। दोनों जो है टेनिस प्लेयर हैं। राफेल नडाल स्पेन के हैं, याद रखिएगा, स्पेन, जबकि नवामी ओसाका जापान की हैं। जापान के अभी प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पोचमपल्ली तेलंगाना को चुना गया है। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन 1951 की शुरुआत यहीं से की गई थी, यानी कि पोचमपल्ली जो ग्राम है वहीं से भूदान आंदोलन की शुरुआत कौन किया था? तो विनोबा भावे। S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी हाल ही में भारत को रूस के द्वारा शुरू किया गया है। 80 स्वदेशी पिस्टल है जिसे DRDO के द्वारा बनाया गया है। मारक क्षमता कितना है दोस्तों? तो 100 मीटर। स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का क्या नाम है? तो इंद्रजाली से बनाया है। कौन दोस्तों? तो ग्रीन रोबोटिक्स, याद रखिएगा, ग्रीन रोबोटिक्स, जो कि हैदराबाद में स्थित है। स्वदेशी है इंद्रजाल। भारत का पहला हरित औद्योगिक क्षेत्र कौन है? तो कांडला। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया गया दोस्तों? तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और मुगलसराय रेलवे स्टेशन का भी नाम कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जबकि कोलकाता जो है बंदरगाह उसका नाम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मई 2022 में देव सहाय पिल्लई को संत की उपाधि प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। तो देव सहाय पिल्लई जो कि हिंदू से जो है ईसाई धर्म अपनाए थे, तो इन्हीं को संत की उपाधि की घोषणा किया गया है 2021 में, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी कौन जीता है? तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। यानी कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो दिया जाता है तो विश्वविद्यालयों को दिया जाता है, याद रखिए। COP27 सम्मेलन की मेजबानी 2022 में कौन करेगा दोस्तों? तो मिस्र देश करेगा, याद रखिएगा। 2022 में कौन करेगा? तो मिस्र। जबकि COP26 2021 की मेजबानी कौन किया? तो स्कॉटलैंड, ग्लासगो। हाल ही में त्रिपुरा गणराज्य ने बांस से बना देश का पहला बैट और स्टंप लॉन्च किया है। तो त्रिपुरा, याद रखिएगा, त्रिपुरा जो है बांस के उत्पादन के लिए फेमस है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला कोई अगर घास है तो बांस है, तो घास के श्रेणी में आता है बांस। भारतीय कंपनी लावा ने भारत का पहला जो है अपना 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। काशी उत्सव का आयोजन रुद्रा सेंटर के द्वारा वाराणसी में किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत वाराणसी में 2021 में किया गया। तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना तो कहाँ में शुरू किया गया? तो वाराणसी में। कब किया गया? 2021। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा में शुरू किया गया। कहाँ में दोस्तों? तो मथुरा। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन तंजावुर तमिलनाडु में किया गया।
वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 किसे दिया गया? तो शकुंतला हरिके से, याद रखिएगा। जेंडर पार्क जो है, मेडिसिन डिवाइस पार्क, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, तीनों कहाँ में है? तो केरल में है दोस्तों। भारत में पैदा होने वाला प्रथम टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा कौन सी नाम है? तो उसका नाम है बन्नी, याद रखिएगा जो दोस्तों, बन्नी, गुजरात। विश्व में सबसे पहले डॉली भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था, ये भी याद रखा। कौन तैयार किया था? तो इयान बिलमुट लिख देते हैं, इयान बिलमुट। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। राजधानी लखनऊ को जो है गाजीपुर से जोड़ेगा। 3.2 किलोमीटर हवाई पट्टी भी बनाई गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या किया गया है? तो ये कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कमलापति जो है एक गोंड रानी थी, जो है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह क्या है? तो गोंड है, तो गोंड रानी थी। भारत में पहला 100% विद्युतकृत रेलवे जोन कौन है? तो जबलपुर है। ये पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जबलपुर, याद रखिएगा दोस्तों। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। हाल ही में बना है तो साउदर्न कोस्टर्न रेलवे, यानी कि दक्षिण तटीय रेलवे बना है, उसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम। हाल ही में प्रोफेसर बिमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के गठन 1947 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? तो जिनेवा में। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। भारत पे ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। भारत पे जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की एक ऐप है, वो जो है दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम। भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ पेटीएम के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें जो दोस्तों बहुत ही घाटा लग गया, 600-700 रुपया घाटा एक ऊपर लग गया है, याद रखिएगा। भीम यूपीआई को हाल ही में भूटान देश के अंदर लॉन्च किया गया था। भीम, भ से भूटान, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अब भूटान, अरुणाचल प्रदेश राज्य ने कैसर ए हिंद नामक एक तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है, कैसर ए हिंद। भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम क्या है? तो गोल्डन वर्ड विंग, याद रखिएगा, गोल्डन वर्ड विंग। सिक्किम ने अपना राजकीय मछली कैटल फिश को घोषित किया है, जिसका बोलचाल की भाषा में कूपर महसीर बोलते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर जीता। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच मिचेल मार्श, मैन ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर, सर्वाधिक रन बाबर आजम, सर्वाधिक विकेट वानिंदु हसरंगा। तो वानिंदु हसरंगा कहाँ के दोस्तों? तो लेग स्पिनर है, कहाँ के? तो श्रीलंका के। यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली भारत की पहली दोपहिया निर्माता कंपनी कौन है? तो टीवीएस है। कौन है दोस्तों? टीवीएस। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख के रूप में हाल ही में वीवीएस लक्ष्मण को चुना गया। किसे को चुना गया है? तो वीवीएस लक्ष्मण। पहले कौन थे दोस्तों? तो राहुल द्रविड़ थे। कौन थे? तो राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को जो है भारतीय टीम का मुख्य कोच बना दिया गया क्रिकेट टीम का। तो उसके बाद उनका स्थान जो है खाली हो गया था, तो वहां पर वीवीएस लक्ष्मण को चुना गया। साहित्य के लिए जेसीबी 2021 पुरस्कार एम मुकुंद को दिया गया, याद रखिएगा। जेसीबी तो एम मुकुंद अपनी पुस्तक दिल्ली असोलिलोकी के लिए जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि IQ एयर के अनुसार सबसे खराब वायु गुणवत्ता संकेतक और प्रदूषण रहने वाला प्रथम शहर कौन है दोस्तों? तो ग्वालियर नहीं है, गलती से लिखा गया ग्वालियर, दिल्ली है। दूसरा शहर कौन है दोस्तों? तो लाहौर। टॉप 10 में जो है 3 भारतीय शहर शामिल है, याद रखिएगा। टॉप 10 में 3 को भारतीय शहर शामिल है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना किस देश ने बना रहा है? तो अल सल्वाडोर, यानी कि बिटकॉइन सिटी बनाएगा सबसे पहले कौन सा देश? तो अल सल्वाडोर दोस्तों, याद रखिएगा, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर प्रथम देश है जिसने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में भी अपनाया है, ये भी याद रखिएगा। तो बिटकॉइन के संस्थापक कौन है? तो सातोशी नाकामोतो, याद रखिएगा। बिटकॉइन के संस्थापक तो सातोशी नाकामोतो, जो कि जापान में है, याद रखिएगा, जापान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अनीता देसाई को सम्मानित किया गया है। भारतीय कवि आदिल जुस्सावाला को 2021 के लिए कवि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसका संबंध जो है क्रिकेट से है, किससे है दोस्तों? तो क्रिकेट से। 2021-22 से तमिलनाडु ने कर्नाटक को 4 विकेट से हराकर जीता। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रहा दोस्तों? तो शाहरुख खान। लास्ट बॉल पर 5 रन चाहिए था और शाहरुख खान ने लास्ट बॉल पर 6 रन मार के जिता दिया था मैच तमिलनाडु को। 2020 का भी विजेता कौन है? तो तमिलनाडु ही है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में 15 नवंबर 2021 को अंटार्कटिका के 41वें वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया। इस दल का नेतृत्व कौन करे? तो शैलेंद्र सैनी, याद रखेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अंटार्कटिका में भारत के द्वारा 3 को जो है स्टेशन स्थापित किया गया है। मैत्री स्टेशन, दक्षिण गंगोत्री और भारती, याद रखेगा। राज्यसभा के महासचिव हाल ही में किसे बनाया गया है? तो प्रमोद चंद मोदी, यानी कि पीसी मोदी, याद रखिएगा, पीसी मोदी। बर्मिंघम शहर 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट की एंट्री किया है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ में होगा? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। इसमें महिला क्रिकेट टीम को शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीकी लेखक डेमन गलगोट को दक्षिण अफ्रीकी लेखक ने जीता है बुकर पुरस्कार 2021। पुस्तक का नाम है द प्रॉमिस, तो याद रखेगा, डेमन गलगोट। और 2020 का जो है बुकर पुरस्कार कौन के जीता था? डगलस स्टुअर्ट, याद रखिएगा, डगलस स्टुअर्ट, याद रखिएगा दोस्तों। सरस्वती सम्मान 2021, तो स से सरस्वती, स से शरण कुमार लिम्बाले। व्यास सम्मान 2021, तो शरद पगारे। व्यास जो है शरद पगारे, व्यास जी जो है पगड़ी बांधते हैं, तो शरद पगारे। सरस्वती सम्मान तो शरण कुमार लिम्बाले। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा वैक्स शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में जो है कॉलिंस ने किसको चुना है? तो NFT को चुना है, याद रखिएगा, नॉन फंजिबल टोकन। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा क्लाइमेट इमरजेंसी को वर्ष 2019 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। 2020 का हिंदी वर्ड है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा क्या चुना गया था दोस्तों? तो आत्मनिर्भर, याद रखिएगा। यह जो है बहुत चर्चा में रहा था कोरोना के समय में, आत्मनिर्भर बनो। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह, तंजानिया के लेखक है, याद रखिएगा, तंजानिया का लेखक है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। पैराडाइज इनका जो है प्रमुख पुस्तक है, याद रखिएगा, पैराडाइज। भारत और भूटान देश ने 7 नए व्यापार प्रवेश निकास का खोलने के लिए घोषणा की है, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर केरल, छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर पुदुचेरी रहा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर केरल, अंतिम स्थान पर बिहार, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ये भी याद रखेगा। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में याद रखेगा प्रथम स्थान पर केरल। छोटे राज्यों में कौन रहा दोस्तों? तो सबसे छोटा कम जनसंख्या कहाँ है? तो सिक्किम रहा, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी। 100 साल पहले काशी के मंदिर से चुरी हुई माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति को कौन देश लौटा रहा है? तो कनाडा, याद रखिएगा, माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा। कहाँ से चोरी हुआ था? तो क से काशी से, लौटा रहा है क से कनाडा। हाल ही में ब्रिटेन में कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली लेगवरिया मोलनुपिरवीर को मंजूरी दी है। कौन देश दिया है? तो ब्रिटेन, याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटेन। दिल्ली सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन रोम में किया गया। कहाँ में किया गया दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ में किया गया? तो रोम में ही किया गया, याद रखिएगा। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। COP26 का आयोजन किया गया था, उसके बाद इसका आयोजन शुभारंभ किया गया, ग्लासगो में हुआ था COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP15 जैव विविधता पर आधारित सम्मेलन का आयोजन कुनमिंग चीन में किया गया है, याद रखेगा ये भी दोस्तों, कुनमिंग चीन। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अजय शर्मा को, याद रखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 तो अजय शर्मा। भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो INS ध्रुव। देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार कौन जीता है दोस्तों? तो सूरत। सतत परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है कोच्चि। सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार जीता है दिल्ली।
एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 10 लाख से अधिक जनसंख्या बेंगलुरु प्रथम स्थान पर, 10 लाख से कम जनसंख्या शिमला। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड आईएनएस हंस को प्रदान किया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सशस्त्र बलों के लिए वीर रुपे क्रेडिट कार्ड कोटक महिंद्रा बैंक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडिया ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। वीर रुपे कार्ड कोटक महिंद्रा बैंक। ओवरड्राफ्ट पुस्तक के लेखक उर्जित आर पटेल हैं। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर ही मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम न्यूमोसिल है, याद रखिएगा न्यूमोसिल। और मस्क्यूरिक्स मलेरिया की पहली वैक्सीन है जिसे WHO ने मान्यता दिया है। न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीप को अलग करने वाले कुक जलप्रपात चर्चा में है। हरियाणा सरकार ने 12वीं कक्षा तक शिक्षा को मुफ्त कर दिया है, जबकि अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक क्या है तो मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दिया जाना है। इसको जो है मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों में शामिल किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया था। फ्रांस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि नवीकरणीय ऊर्जा को प्रबंधन करने में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? कर्नाटक। दूसरा स्थान पर राजस्थान। यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा को प्रबंधन यानी कि उपयोग करने में सबसे पहले कौन है? तो कर्नाटक है दोस्तों। कर्नाटक ही जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला प्रथम राज्य है 2020 का। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो वासवराज बोम्मई। राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, याद रखिएगा। आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा घोषित सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है, जहां पर जो है 100 से अधिक शहरी निकाय स्थानीय है। सर्वेक्षण में वाराणसी को स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार, इंदौर को लगातार 5वीं बार स्वच्छ शहर घोषित किया गया। सबसे स्वच्छ शहरों में दूसरे स्थान पर सूरत रहा, तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा, जबकि सबसे स्वच्छ जिला कौन रहा? सूरत है। हाल ही में उत्तराखंड में सुरभि गार्डन का शुभारंभ किया गया है। लाइकेन पार्क विश्व का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है। सब कहाँ में दोस्तों? ये सब है उत्तराखंड में ही। हाल ही में जो है घास संरक्षण केंद्र भी वहां पर खोला गया है रानीखेत में। नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो नरेंद्र मोदी। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर फिर से आ गए हैं। यूएसए राजेश जॉर्जिया ने भारतीय भाषा कन्नड़ को राज्योत्सव यूएसए राज्य हो जाएगा। जॉर्जिया ने भारतीय भाषा कन्नड़ को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानक सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन है? तो दोरजी अंगचुक। लद्दाख के ये फोटोग्राफर थे, तो याद रखिएगा दोरजी अंगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि आईआईटी रोपड़ ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रीथ लाइफ को विकसित किया है, तो याद रखिएगा। तो यू ब्रीथ लाइफ, तो प्लांट यानी पौधा होगा, तो प्लांट को कहाँ रोपा जाएगा? तो रोपड़, यानी कि याद रखिएगा आईआईटी रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तमिलनाडु जो है मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु राज्य में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण केंद्र की खोला गया है, याद रखिएगा। डुगोंग को जो है समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स ने इंस्पिरेशन 4 मिशन स्पेस फ्लाइट लॉन्च किया। शिफ्ट 4 के पेमेंट के CEO जेरेड इसाकमैन की ओर से संचालित किया गया अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कैंसर सर्वाइवल और कृत्रिम अंग बाएं पैर में टाइटेनियम रॉड लेके जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बना जाता है? हेले आरसी नॉक्स, याद रखिएगा हेले आरसी नॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय मूल की शिरीषा बांदला जो है वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के माध्यम से अंतरिक्ष में उड़ान भरी, जिसके CEO कौन है? रिचर्ड बैंसन। साथ में रिचर्ड बैंसन भी गए थे। भारत के सबसे ऊंचे वायु प्रदूषक का उद्घाटन कहाँ में किया गया दोस्तों? तो चंडीगढ़ में किया गया। कहाँ में किया गया दोस्तों? तो चंडीगढ़। 2 साल के बच्चे को कोरोना वायरस का टीका लगवाने वाला पहला देश कौन है सामूहिक रूप से? तो टीका लगवाने वाला, याद रखिएगा टीका। ठीक, देश क्यूबा बन गया। नरेंद्र चंचल चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है के संगीतकार है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उनकी आत्मकथा का नाम था मिडनाइट सिंगर। नरेंद्र चंचल नाम था उनका।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 10 मापदंडों के आधार पर जारी किया जाता था। इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता था। 2020 में भारत में इसमें रैंक कितना था, तो 63। 2021 में इसे बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू किया है। क्या योजना शुरू किया है, तो मातृभूमि योजना। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड कौन बनाया है, तो हरमिलन कौर बैस राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों, नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। घरों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने की सुविधा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, तो ये हो गया इंग्लैंड दोस्तों, याद रखिएगा, ये हो गया इंग्लैंड। भारतमाला परियोजना के तहत भारत की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहाँ में किया गया था, बाड़मेर राजस्थान में, याद रखिएगा, बाड़मेर राजस्थान। हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बनाया गया, उसमें भी बनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, उनका नाम क्या है, तो हेमंत धनजी है। नैनो टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों, तो श्रीनगर में किया गया है, याद रखिएगा। कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र को कौन देश बनाया है, तो आइसलैंड। संघाई सहयोग संगठन के 9वां पूर्ण सदस्य के रूप में, तो 9वां अक्षर होता है आई से ईरान। न्यूरो अधिकार कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है दोस्तों, तो चिली, याद रखिएगा, न्यूरो अधिकार कानून यानी कि सामाजिक मानसिक अधिकार। 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया, नो टीचर नो क्लास, हाल ही में किसने जारी किया था, यूनेस्को। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण कहाँ में किया गया है, तो इजराइल में किया है। ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हाल ही में किसने लॉन्च किया है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च किया है, याद रखिएगा दोस्तों। इक्वाडोर देश ने अपराध की लहर के चलते 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया है। भारतीय मूल की नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति का स्टाफ सचिव नियुक्त किया गया है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत नई दिल्ली 2021 में किया। भारत का सबसे नवीनतम मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय का गठन 2021 में किया गया। इसके मंत्री कौन है, तो अमित शाह। ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन है, तो अभय कुमार सिंह, याद रखिएगा, अभय कुमार सिंह। अफ्रीका और रूस में स्थित सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाले सबसे तेज भारतीय गीता समोता, याद रखिएगा, समोसा खा के दोनों चोटी पर जल्दी जल्दी चढ़ गए। अफगानिस्तान वर्तमान में प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है, तो मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद, याद रखिएगा, तालिबानी सरकार बन गया यहाँ पर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उज्बेकिस्तान देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की, तो उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो शौकत मिर्जियोयेव, याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 फ्रांसीसी लेखक डेविड डायोब को दिया गया, उनका उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य के 10 जिलों में 29 जनजातीय संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। आदिवासी संग्रहालय कहाँ में स्थित है दोस्तों, तो यह है रांची में। आदिवासियों का मसीहा या पिता ठक्कर बापा को कहा जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में अरुण चावला को फिक्की के महानिदेशक बनाया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महिला निर्देशक कौन बनी है, तो धृति बनर्जी बनी है। कोलकाता में हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, 1916 में इसका स्थापना हुआ था। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी जो है तालिबानियों के आक्रमण करने के बाद जब अफगानिस्तान की जो है राजधानी है वहाँ पर आक्रमण किया तो उसके बाद देश छोड़कर दुशानबे चले गए थे, ताजिकिस्तान में, काबुल राजधानी है। ब्लू फ्लैग 2021 अभ्यास जो है इजराइल और भारत के बीच नौसेनाओं के बीच किया गया है। हाल ही में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया, मसूरी में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन विशाखापत्तनम में। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा भारत में दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन दोस्तों, तो महाराष्ट्र। हाल ही में हुनर हाट के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ में किया गया, तो देहरादून। हाल ही में
बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी कौन बन गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल को पछाड़ कर बन गया है माइक्रोसॉफ्ट, दोस्तों याद रखिएगा। भारत का स्वदेश निर्मित पहला विमान वाहक पोत था INS विक्रांत। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। ग्रीन स्टील का निर्माण सबसे पहले स्वीडन देश ने किया। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो जिरकॉन, जी और र, तो र से रूस, याद रखिएगा जिरकॉन रूस। शिक्षा आपके द्वार योजना किसने शुरू किया था? तमिलनाडु राज्य के द्वारा। अनुच्छेद 43 के बी में नवनिर्मित सहकारिता मंत्रालय को शामिल किया गया है। हाल ही में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान कहाँ से लॉन्च हुआ? तो चेन्नई से, याद रखिएगा समुद्रयान कहाँ से लॉन्च हुआ? तो चेन्नई से। महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो रेणु गुप्ता। हाल ही में अमेरिका ने एक्स जेंडर वाला पासपोर्ट जारी किया है। फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है। इसका चिन्ह ऐसे है मेटा का। लाइफ लाइन एक्सप्रेस पहली हॉस्पिटल ट्रेन विश्व का जो है पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। कहाँ में उसको स्थापित किया गया था? बदरपुर रेलवे स्टेशन असम। जयनगर कुर्था रेलवे भारत और नेपाल के बीच। सर्वोच्च न्यायालय ने RV रविंद्रन के नेतृत्व में पेगागस मामले की जांच हेतु विशेष समिति का गठन किया है। याद रखिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। इसे हाल ही में अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेन हे हांग ओके मेमोरियल पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया दोस्तों? तो अयोध्या में किया गया है, याद रखिएगा। वेन हे हांग ओके मेमोरियल पार्क का उद्घाटन कहाँ में? तो अयोध्या। विवेक दे राय समिति की सिफारिश पर ही रेल बजट को आम बजट से 2017 में जो है मिला दिया गया। भारतीय मूल की अनीता आनंद कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है, ये भी याद रखिएगा। अफ्रीकी संघ ने सभी गतिविधियों के लिए सूडान देश को निलंबित कर दिया है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्यक्ष KV कामत को बनाया गया है। कॉलेज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 NFT को चुना, यानी नॉन फंजाइबल टोकन, याद रखिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य कौन है? तो बिहार। सबसे कम गरीब केरल। हाल ही में दक्षिण अमेरिका में पहली बार कोरोना वायरस का नया संस्करण B.1.1.529 की पहचान की गई है, जिसका WHO ने नामकरण किया है तो ओमिक्रॉन, याद रखिएगा WHO ओमिक्रॉन। 23 नवंबर 2021 को शुरू की गई तेजस्विनी हौसला शिखर और शिकारा योजना जम्मू कश्मीर से संबंधित है। प्रोजेक्ट मुमकिन का संबंध भी जम्मू कश्मीर से है दोस्तों, याद रखिएगा। एगो प्रोजेक्ट मुस्कान जो कि खोए हुए बच्चों, लापता बच्चों को खोजने से संबंधित था, प्रोजेक्ट मुस्कान। 25 नवंबर 2021 को परवीन सिन्हा को इंटरपोल की कार्यकारिणी समिति में एशिया का प्रतिनिधित्व चुना गया। तो इंटरपोल यानी कि परवीन सिन्हा। नवंबर 2021 में मैग्डेलिना एंडरसन को स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और 12 घंटों के अंदर ही इस्तीफा भी दे दिया। तो मैग्डेलिना एंडरसन, याद रखिए। 24 नवंबर 2021 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हो गई है। शिशु लिंगानुपात जो है कितना हो गया है? तो 919 से 929 हो गया है, याद रखिएगा। नवंबर 2021 को हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख में शुरू किया गया। भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव, अभी ऊपर भी बताया है। 26 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया। पहली बार 2015 में मनाया गया था। इसी दिन विधि दिवस या कानून दिवस मनाया जाता है। इसी दिन को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जन्म हुआ था। मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहते हैं, दूध वाला आदमी। दुनिया का पहला डार्ट मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। डार्ट का फुल फॉर्म होता है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, याद रखिएगा। यह जानबूझकर जो है नासा जो क्या करेगा, कोई एस्टेरॉयड है यानी क्षुद्र ग्रह है, उसको जो है मिसाइल से हमला करेगा और उसको दिशा और गति को बदल देगा, जिससे ताकि भविष्य में जो पृथ्वी के आसपास आने वाला रहेगा वह वहाँ से दिशा उदशा बदल कर दूर चला जाए। द्विवार्षिक त्रिपक्षीय
अभ्यास दोस्ती किस किस देश के बीच हुआ, तो दोस्ती जो है मालदीव, भारत और श्रीलंका, याद रखिएगा। नीति आयोग के द्वारा एसडीजी शहरी सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर शिमला, भारत के सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़, 100 से अधिक शहरी निकाय, 100 से कम शहरी निकाय में झारखंड, भारत का सबसे स्वच्छ गंगा नदी के किनारे बसा शहर वाराणसी, भारत का सबसे स्वच्छ जिला सूरत। और दूसरा शहर भी है दोस्तों, रिसोल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। पुस्तक लेखक है, आत्मकथा किनकी है, तो वानकी मून की है, जो कि यूएनओ के महासचिव भी रह चुके हैं। सच कहूँ तो आत्मकथा किसका है, तो नीना गुप्ता की। कुकिंग टू सेव योर लाइफ बुक किसके है, तो अभिजीत बनर्जी के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के पतालपनी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आदिवासी आइकन तात्या भील के नाम पर कर दिया गया है, जिन्हें आदिवासियों का रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 2021 के लिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों, थी अनीता देसाई। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 एनजीओ प्रथम को दिया गया। चर्चा में रहा वीर सुरेंद्र शाही एयरपोर्ट झारसुगुडा किस राज्य में है, तो ओडिशा में है। यहाँ पर हाल ही में जो है उड़ान उत्सव मनाया गया है। पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को राष्ट्रपति ने वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया। तो अभिनंदन वर्तमान जो है MiG-21 फाइटर से ही F-16 को गिरा दिया था। भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कौन है, तो बालासोर। बालासोर कहाँ में है दोस्तों, तो उड़ीसा। भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश। भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य तेलंगाना। भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला तो बालाघाट मध्य प्रदेश में। सरकार ने वर्ष 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। तो 2026 तक लक्ष्य रखा है सभी शहरों को कचरा मुक्त। भारतीय खाद्य निगम के पहले अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया दोस्तों, याद रखिएगा गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु। भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र रानीखेत उत्तराखंड। आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा, अंतिम स्थान पर बिहार। मणिपुर राज्य में अमित शाह ने रानी गैंडोलल्लू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जो है म्यूजियम की आधारशिला रखी है, याद रखिएगा कहाँ में, तो मणिपुर में। 2021 ईस्वी का वर्ल्ड बुक कैपिटल तिबिलिसी जॉर्जिया की राजधानी को घोषित किया गया। 2021 का वर्ल्ड ट्री कैपिटल हैदराबाद को। किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती थी, तमिलनाडु कर्नाटक को हराकर, याद रखेगा। विजय शंकर के तमिलनाडु के कप्तान थे। 2021 में सबसे स्वच्छ शहर छावनी अहमदाबाद छावनी, याद रखेगा दोस्तों अहमदाबाद। सबसे तेज चलने वाला छोटा शहर होशंगाबाद मध्य प्रदेश। नागरिकों की प्रतिक्रिया में सर्वश्रेष्ठ छोटा शहर त्रिपुटी महाराष्ट्र। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में स्थित शहर नवी मुंबई। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, दूसरे स्थान पर सूरत। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी। सबसे स्वच्छ छोटा शहर 1 से 3 लाख की आबादी तो नई दिल्ली नगर परिषद। सबसे स्वच्छ मध्यम शहर जो 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी नोएडा। सबसे स्वच्छ बड़ा शहर 10 से 40 लाख आबादी नवी मुंबई। लाल सलाम उपन्यास हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है, तो स्मृति ईरानी के द्वारा, याद रखेगा स्मृति ईरानी। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो शशि थरूर। ये सब महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा, ये भी लिखिएगा इम्पोर्टेंट है। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक अमर्त्य सेन। अंग्रेजी भाषा का 2018 ईस्वी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था। सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है, तो सदर बाजार दिल्ली।